In this question, let A, B and C are three unit vectors such that A माइनस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 8. देन ए प्लस टू बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर प्लस टू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू उसकी वैल्यू फाइंड करना है. तो पहले देखो ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर यूनिट वेक्टर है. इसका मतलब है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, तीनों इक्वल होगा और 1 के बराबर होगा. ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है. दूसरा दे रखा है कि ए माइनस बी, ये वाला जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 8 गिवन है, राइट. तो यहाँ पे जब भी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, तो सिंपल जैसे अलजेब्रा में करते हो तो ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर इस तरह से लिखोगे और -2a.v वेक्टर ऐसा लिखा जाता है, ठीक है. उसी तरीके से इसको एक्सपेंड करोगे तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर -2a.c वेक्टर इक्वल टू 8 हो जाएगा. अब यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, तो 1 + 1 -2a.v वेक्टर प्लस 1 + 1 -2a.c वेक्टर इक्वल टू 8 हो रहा है, ठीक है. तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि -2a.c a.v वेक्टर प्लस a.c वेक्टर, इसको ऐसा लिखा. ये 8 है तो इधर 4 माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 4. 8 में से 4 माइनस करोगे तो 4. यहाँ से a.v वेक्टर प्लस a.c वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी. तो ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है. अब इसका मैं ये वेक्टर का हम लोग को क्या करना है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड का सम का स्क्वायर फाइंड करना है. तो अब यहाँ से अब इसको एक्सपेंड करोगे, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर प्लस 2c वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर इंटू 2b वेक्टर, राइट, प्लस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2c वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वेक्टर डॉट 2c वेक्टर, ये होगा. अब यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो 1 दे रखा है, तो ये 1 हो जाएगा और ये बाहर निकलेगा तो ये 2 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 4 और बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो होगा वो 1, तो ये 4 इंटू 1. और यहाँ पे ये स्केलर क्वांटिटी के बाहर लिख सकते हो तो a.v वेक्टर इस तरह से लिख सकते हो. इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. फिर इसमें से बाहर 2 आएगा तो 4 हो जाएगा. 4 इंटू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो 1 और फिर अगेन इसमें से भी 2 बाहर तो 4a.c वेक्टर होगा. अब यहाँ से ये सारे वैल्यू तो आप लोग को पता है कि 1 + 4 5 ये तो हो गया 10 प्लस 4 कॉमन लिया तो a.b वेक्टर प्लस a.c वेक्टर इस तरह से लिख सकते हो. और इसकी वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाल रखा है, -2. तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे -2, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, -2. तो 10 - 8 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2. तो करेक्ट आंसर जो होगा इसकी क्या हो जाएगी, 2. तो 2 इज़ योर आंसर. थैंक यू.